खबर रीवा से है, जहां धान खरीदी का कार्य पूरे जिले में चल रहा है। कलेक्टर द्वारा लगातार खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को केंद्र में व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। किसानों को कोई समस्या न हो, लेकिन मामला सामने आया है मनगमा क्षेत्र से, जहां खरीदी केंद्र ही बदल दिया गया है। अब किसानों को 12 किलोमीटर दूर भाड़ा देकर अपने धान को बेचने ले जाना पड़ेगा, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते हिनौती खरीदी केंद्र क्रमांक 2 भटवा को बदलकर काकर कर दिया गया है, जिससे किसानों को अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर खरीदी केंद्र तक आने जाने में परिवहन का व्यय ज्यादा लगेगा। एवं बताया जा रहा है कि जिस खरीदी केंद्र में व्यवस्था बनाई गई है वहां अनियमितताएं भी हैं, जिससे किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि क्रमांक 2 हिनौती क्रमांक 2 खरीदी केंद्र द्वारा नहीं बनाया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसे तो कहीं मोड़ दें ज़्यादा गाड़ी। आज 10 वर्ष से लगातार खरीदी केंद्र भटवा हिनौती क्रमांक 2 हो रहा है। हिनौती क्रमांक 2 हो रहा है लगातार। जब वेयर हाउस नहीं था तब भी खरीदी होती थी। जब वेयर हाउस नहीं रहा तब वो खरीदी भटवा होती रही है। अगर यहाँ नहीं होगा क्षेत्र में न जाई, वो विधानसभा पे उठा रहा है। अगर जब नहीं है तो मारा जाऊंगा। सरकार किसान की तैसी बनती है, किसान का भाई किसान का हम 3000 जाएगा, हम जाइए 4 पोस्ट किसान का नहीं देख रहे हैं। किसान न जाए कहाँ पूरी गाड़ी दौड़ाई, किसान न जाए काकर मरे, काकर मरे नहीं जाए कौनो किसान सब चाहिए पूरा ट्रैक्टर ले ले पूरा वहाँ से वहाँ तक। जगह भेजा जा रहा है, जिसके विरोध में ये सभी किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी हमने कुछ किसानों से भी बात की पूरे मामले पर। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी पहुँचे हैं। जानकारी लगते ही सीधे हम उनसे भी बात करते हैं पूरे मामले पर। उनका नमस्कार, मैं देवेंद्र तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत बास भटवा मार्केट से। आपको बता दूं, रीवा जिले अंतर्गत ये भटवा मार्केट है। यहाँ पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम करने का यहाँ मालती वेयर हाउस पीछे हुए, वहाँ भी चक्का जाम शुरू है। रीजन ये है कि अभी पिछले 4-5 दिन से वहाँ खरीदी शुरू हुई थी, लेकिन राजनीतिक और अपनी प्रशासनिक पहुँच कारण दूसरे काकर वेयर हाउस के लोगों द्वारा इसका अपने यहाँ रजिस्टर करवा लिया गया। पहले यहाँ खरीद चालू थी, लेकिन वर्तमान में आज से जो किसानों को बोला जा रहा है कि वहाँ जाके आप खरीदी करिए। किसानों के लिए खरीदी केंद्र जितने नज़दीक होंगे उतना अच्छा किसानों को अच्छा होगा। हर साल यहाँ के जो क्षेत्रीय किसान है, यहाँ पे 15-20 गांव है जो यहाँ से मालती वेयर हाउस में जाके अपना धान का विक्रय करते हैं, जिससे सहूलियत होती है। अब ये बताइए, यहाँ से 10 किलोमीटर लगभग पड़ेगा आपका जो काका वेयर हाउस है। तो किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। मेरी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द निराकरण करे। और किसानों को कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, जब तक यह चक्का जाम चालू रहेगा। इस संबंध में लालगांव चौकी प्रभारी की जानकारी हो चुकी है और जल्द ही इस मामले को लेकर और लोगों ने जो किसान हैं उन्होंने क्षेत्रीय विधायक को भी समस्त लोगों को बताया है। हमारे द्वारा भी अभी इसी वक्त सूचना दी जाएगी। इसलिए प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए और किसानों की समस्या को सुने और पुनः मालती वेयर हाउस खरीदी के लिए बनाए। क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर यदि कोई किसान जाएगा तो 2000 रुपये उसका भाड़ा बढ़ जाएगा, रात दिन भर बैठेगा। यहाँ पर केवल इस खरीदी के अंदर केवल राजनीतिक समीकरण हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। सही बात। ओम प्रताप सिंह, क्या समस्या है आपको? हम यहाँ अपनी खरीदी केंद्र में धान लेके आके मालती वेयर हाउस। मालती वेयर हाउस, हाँ, हमारा खरीदी केंद्र है हिनौती समिति।
अच्छा। अब यहाँ से आधी धान तौल कराने के बाद हाँ। हमें ये सूचना मिलती है कि खरीदी केंद्र हमारा कांकर चला गया है। अच्छा। अब ये बताइए कि आधा यहाँ धान तौला हुआ है और हमारे ट्रैक्टर में आधी धान लगी हुई है, तो हम लेके अब कांकर जाएं। अच्छा। पीट नहीं हुई। हाँ, इसकी सूचना अधिकारियों को दी गई क्या? किसी भी अधिकारियों के द्वारा सूचना पहले नहीं दी गई। अचानक फोन करके बताया गया कि खरीदी केंद्र अब यहाँ से बंद हो। ऐसा? कब से आप लोग धरने में बैठे हैं? आज सुबह से। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक यहाँ खरीदी केंद्र वापस नहीं आ जाता है। अच्छा। अब ये बताइए 25 गांव के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हाँ। हर व्यक्ति को समस्या है। 20 किलोमीटर अगर हम लोग ठंडी में लेके जाएंगे तो कितना हमारा खर्चा वहन कौन करेगा? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रताप सिंह। मामला है ये? मामला ये है कि यहाँ आज 10 वर्षों से भटवा हिनौती क्रमांक 2 भटवा खरीदी केंद्र होता जा रहा था। यहाँ बियर हाउस नहीं था, तब भी खरीदी केंद्र होती थी, मैदान में होती थी, और अचानक खरीदी होती थी और अचानक जो है तो खरीदी केंद्र चेंज कर दिया गया। अच्छा, खरीदी चालू थी अभी तक? खरीदी चालू थी। कब चेंज किया गया? कल चेंज किया गया, कल शाम को। अच्छा। हाँ, 5 बजे। 5 बजे? हाँ। अभी तक कोई जिसकी धान नहीं चढ़ पाई थी कंप्यूटर में, हाँ। अब बोले कि आप अपनी धान किलो पैक करिए और ले जाइए। हाँ। ये कौन सा शासन का वो है रवैया है, कौन सा अधिकारियों का आदेश है, कौन सा फरमान है? ये किसानों का अत्याचार है कि फरमान है? ये चक्का जाम कब शुरू हुआ है? चक्का जाम वहाँ शुरू हुआ है। कब से? हम लोग किसान हैं, हम लोग हर जगह SDM कार्यालय, तहसीलदार गए आवेदन देने के लिए, कोई तैयार ही नहीं होता लेने के लिए। अच्छा। किसानों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आया कि नहीं आया? कोई नहीं आ रहा है। आप लोगों ने चक्का जाम क्यों किया है? खरीदी केंद्र भटवा था। हाँ। पहले भी था, और जब सुविधा हो गई, सुविधा होने के बावजूद भी हम लोग को यहाँ से 20 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं होगा तो। ये कब हुआ? कल शाम को। अभी खरीदी यहाँ चालू थी? खरीदी चालू थी, कल शाम तक चालू थी। कल शाम से फिर इसका पता नहीं क्या कर दिया गया कि वहाँ ले जाओ काकर। तो आज धान तौला गई यहाँ, आधा वहाँ गई है? हाँ, तौला गई। कल तक तौलाई थी, अब कल से जब बंद कर दिया गया तो स्लाटी नहीं बता, मशीनें नहीं बता रही, तो क्या किया जाए? आप लोग कब तक चक्का जाम करेंगे? जब तक हमारी लोगों की सुनवाई नहीं हो जाएगी, आदेश हो जाए हम लोग छोड़ देंगे तुरंत। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र तिवारी। ये अभी जानकारी हुई कि खरीदी केंद्र काकर चला गया है, और कितने दिन से यहाँ तौलाई हो रही थी? यहाँ करीब 10 साल से तौलाई होती है जी। यहाँ का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है। किसानों को चाहिए सुविधा, वो सुविधा सारी यहाँ का है। यहाँ जो बियर हाउस है उसमें 40 किलो 600 ग्राम वजन तौली जा रही है, जबकि काकर के लोग बता रहे हैं कि काकर में 42 किलो वजन दिया जा रहा है। ये 42 सरकार का गाइडलाइंस के अनुसार 40 किलो से वजन चाहिए 500 ग्राम बोरे के। तो ये किसान जो है तो 200 ग्राम जोड़ता है तब जाके बोरा बनता है। तो हमारे पास 42 किलो पहली बात तो धान नहीं है वहाँ जाने के लिए। दूसरी बात, जो भाड़ा 3000 लगता था, वहाँ जाने के बाद 6000 मेरा भाड़ा होगा। वहाँ पर वहाँ के लोगों को गुंडई बहुत ज़्यादा है, उस गुंडई के चाह तो भजन की हमारी तौलाई नहीं हो पाएगी। और दूसरे दिन यदि ट्रैक्टर रुक गया तो मुझे 6000 भाड़ा देना पड़ेगा। तीसरी बात, जब मेरे यहाँ घर के पास में बियर हाउस है और सुविधा है, तो मुझे काकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक राजनीतिक तौर पर यहाँ के बियर हाउस को बंद कराने के चक्कर में और किसानों को परेशान करने के चक्कर में बार बार इस बियर हाउस को बंद करवाते हैं, जिसमें राजनीतिक मुद्दा उनका है। तीसरी बात यह है कि हम मनगवा क्षेत्र के निवासी हैं, तो हमारी जो फसल है मनगवा में जाए। अब मनगवा क्षेत्र कोई पिछड़ा तो है नहीं, अब जानबूझ के लोग पिछड़ा उसे डाल रहे हैं। मनगवा में कोई सड़क नहीं, सुविधा नहीं, जबकि सब कुछ हमारे मनगवा में। यहाँ से कितने किलोमीटर है काकर? यहाँ से 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर का बात छोड़िए, वहाँ पर मैन मुद्दा है। किसान के पास मान लो थोड़ी देर 10 कुंटल फसल है और 10 कुंटल फसल वो लेकर वहाँ जाएगा, 3000 भाड़ा देगा। अब मान लीजिए हमारी फसल वहाँ पर बचत नहीं हुई तो दूसरे दिन ट्रैक्टर वाला मुझसे 6000 मांगेगा, हम 6000 उसको दे देंगे तो मुझे क्या मिला? किसान को सरकार कहती है कि हम आपकी आय को डबल कर देंगे, ये डबल हो गया। 3000 का भाड़ा हम 6000 दे दिए, डबल हो गया। हमें तो क्या मिला? जबकि सरकार ने तो 3100 रुपये कुंटल वजन कमा दी थी, तो चुनाव में जीतेंगे 3100 रुपये में, तो किसानों 150 में ले रही है। ठीक है, हमें जो सुविधा यहाँ मिल रही है, सरकार चाहती है कि किसानों को सुविधा मिले, तो सुविधा के तहत ही तो मालती बियर हाउस बना, किसानों को सुविधा मिली यहाँ। लेकिन अब यही राजनीतिक लोग जुड़ करके कलेक्टर और वहाँ के बियर हाउस वहाँ के लोग मिल करके और राजनीतिक कैरियर के दबाव में इस सोसाइटी और बियर हाउस को और किसानों के साथ
बहुत बड़ा छल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये सहेंगे नहीं। यहाँ तो बारदाना वगैरह की सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ सब कुछ व्यवस्था है, बारदाना गिरा हुआ है। पानी पीने के लिए टंकी है, दिखाइए आप। ये पानी की टंकी है। ये तमाम यहाँ कांटा रखा हुआ है तौलने का। ये बोर्ड देखो सामने है, ये रेगुलेटर चल रहा है, जबकि किसी भी सोसाइटी में रेगुलेटर नहीं है। यहाँ रेगुलेटर चल रहा है, यदि लाइट गोल भी हो गई, पानी नहीं है, तो 24 घंटे रेगुलेटर चलता है। इतनी व्यवस्था किसी वेयर हाउस में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है क्या कि स्टाफ जो है ना, स्टाफ बहुत अच्छा है, और इस स्टाफ के अंदर मानसिकता और इंसानियत है। वो इंसानियत ही अपने ओर खींच के रखती है। हमारा वेयर हाउस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ की इंसानियत अच्छी है। ठीक है। तमाम पल्लेदार मजदूर जो तौलने वाले हैं, ये बड़ी व्यवस्था के साथ यहाँ सुख मानते हैं, बड़ी सुविधाएं हैं उनको। हम चाहते हैं कि खरीदी केंद्र हमारा यहाँ रहे, और वहाँ कागर में एक क्रमांक 1 का है, हिनौती क्रमांक 1 कागर में है, तो भटवा होना चाहिए। भटवा था और हमको वहाँ सुविधा नहीं है, सुविधा ज़्यादा है, तो यहाँ आराम है। हम चाहते हैं कि हमारा तौला यहीं हो। आगे का क्या विचार है? किलोमीटर पहुँच जाएगा वहाँ पे, और अपने पास इतना पैसा तो नहीं है भाड़ा देने के लिए है, तो हम चाहते यहीं रहेगा। नहीं तो हम लोग कल से यहाँ पे आंदोलन करेंगे, चक्का जाम, अनिश्चितकाल। हमारा यही तौलाई होना चाहिए। खरीदी केंद्र हिनौती 2 क्रमांक 2 भटवा था पहले से, और वो भटवा रहना ही चाहिए। यदि कल सोसाइटी चालू नहीं हुई तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन करेंगे। ठीक है। ये प्रशासन की लगे तक हमारी आवाज़ जाना चाहिए, प्रशासन इसको संज्ञान से ले। चक्का जाम कर रहे हैं अनिश्चितकालीन। यदि प्रशासन हमारी आवाज़ को नहीं सुन पाती है, इसके जिम्मेदार यहाँ के शासन, प्रशासन और कलेक्टर और कमिश्नर होंगे। ठीक है। ये हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक भेजा जाए। ये किसानों के साथ नाइंसाफी है। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।